अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़ैनब और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इश्क हकीकी क्या है? क्या वाकई इंसान अल्लाह को पा सकता है? वो किन स्टेज से गुजरकर अल्लाह को पा लेता है? नफ्स के साथ इकसाम क्या है और उससे गुजरने वाले को क्या मिलता है? आज आप अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने वाले ऐसे राज़ों को जानने वाले हैं जो आप नहीं जानते। ये वीडियो उनके लिए जो अल्लाह के मुतलाशी हैं। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत इश्क क्या है? जवाब दिया, इस दुनिया के लोगों की मिसाल कंदील के सामने 3 परवानों की सी है। पहला परवाना कंदील के सामने गया और उसकी गर्मी महसूस करके वापस आया और कहा, मुझे मालूम है इश्क क्या है। दूसरा परवाना यूं ही कंदील के करीब गया और उसकी आग को अपने पाँव से छूकर वापस आकर कहा, मुझे मालूम है इश्क क्या है। तीसरा परवाना अपनी जान की परवाह किए बगैर दीवाना वार कंदील की आग में कूद गया और जलकर ख़त्म हो गया। बस वही अकेला जानता था कि इश्क क्या है। आशिक कौन है जो अल्लाह की ज़ात में इस तरह गुम हो जाए कि अपनी ज़ात और अपनी मर्ज़ी को ख़त्म करके वो अल्लाह की मर्ज़ी पर इस तरह चले कि जिस तरह अल्लाह चाहे। वो आशिक है। जो बंदा नफ्से अमारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुलाहमा, राज़िया मर्जिया से गुजरकर लफ्ज़े कामना तक पहुँच जाए, वो अल्लाह का और अल्लाह उसका हो जाता है। नफ्से अमारा पहला नफ्स है। ये सबसे ज़्यादा गुनाहों की तरफ माइल करने और दुनियावी रग़बतों की जानब खींचता है। रियाज़त व मुजाहदे से इसकी बुराई के गलबे को कम करके जब इंसान नफ्से अमारा के दायरे से निकल आता है तो नफ्से लवामा के मकाम पर फाइज हो जाता है। इस मकाम पर दिल में नूर पैदा हो जाता है जो बातनी तौर पर हिदायत का बायस बनता है। नफ्से लवामा वो मकाम है कि इसका हामिल इंसान जब किसी गुनाह या ज़्यादती का इर्तिकाब करता है तो उसका नफ्स उसे फौरी तौर पर सख्त मलामत करता है। इसी वजह से उसे नफ्से लवामा यानी सख्त मलामत करने वाला कहा गया। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस लफ्ज़ की कसम खाई है। तीसरा नफ्स नफ्से मलाहमा है। जब बंदा मलाहमा के मकाम पर फाइज हो जाता है तो उसके दाखिली नोट के पैसे दिलों और तबीयत में नेकियों और तकवा पैदा हो जाते हैं। चौथा नफ्से मुतमइन्ना है जो बुरी खसलतों से बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है, हालत सुकून और इत्मीनान में आ जाता है। ये नफ्स बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इस कदर महबूब है कि हुक्म होता है, ए नफ्से मुतमइन्ना अपने रब की तरफ लौटा। ये नफ्से मुतमइन्ना औलिया अल्लाह का नफ्स है और यही वलायत सुगरा का मकाम है। इसके बाद नफ्से राज़िया, मर्जिया और कामना, ये सब भी नफ्से मुतमइन्ना की आला हालतें और सुन्नतें हैं। इस मकाम पर बंदा हर हाल में अपने रब से राज़ी रहता है। तो अपने रब की तरफ इस हाल में लौटा कि तुम उसकी रज़ा का तालिब हो और उसकी रज़ा का मतलूब भी। गोया उसकी रज़ा तेरी मतलूब हो और तेरी रज़ा उसकी मतलूब हो। तो मेरे कामिल बंदों में शामिल हो जा और मेरे जन्नत और कुर्बो दीदार में दाखिल हो जा। अब एक हदीस आपको ऐसी बताने वाली हूँ जो सीधा आपके दिल पर लगेगी। इस हदीस में 5 स्टेजेस हैं। इस हदीस के मुताबिक अगर आप इन 5 स्टेज से गुजर जाएंगे तो आपको अल्लाह मिल जाएगा। हदीस में अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरी तलब करता है वो मुझे पा लेता है। पहले स्टेज में तलब करना है। तलब किया तो उसने रिजल्ट में अल्लाह को पा लिया। जब अल्लाह को पा लिया तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मुझे पा लिया उसने मुझे पहचान लिया। यानी कि स्टेज 1 में उसने तलब किया तो रिजल्ट में अल्लाह को पा लिया, और जब पा लिया तो स्टेज 2 में उसने अल्लाह को पहचान लिया। जब पहचाना तो उसके बाद अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरी पहचान कर ली उसने मुझे अपना महबूब बना लिया। यानी स्टेज 2 में उसे अल्लाह से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत उन सब के बाद आती है और लोग पहले ही अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हैं, और जब मोहब्बत हो जाए तो फिर अल्लाह फरमाता है, जिसने मुझे अपना महबूब बना लिया वो मुझ पर आशिक हो गया। यानी कि स्टेज 3 में उसे अल्लाह से इश्क हो जाता है। वो बंदा इश्क के मकाम पर पहुंच जाएगा, और ये वो मकाम है कि जहाँ पे इंसान अल्लाह की राह में खुद को फना कर लेता है, उसकी ज़ात की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। जब स्टेज 3 में अल्लाह उस पर इश्क के मामलात खोल दे तो फिर वो अल्लाह की ज़ात में गुम हो जाएगा। फिर ये वाला स्टेज होगा कि मैं तू बन गया हूँ, तू मैं बन गया है, मैं अगर तन हूँ तो तू मेरी जान है। इसके बाद ये कौन कह सकता है मैं कोई और हूँ और तू कोई और है। ये वही स्टेज है कि जिसको मुझसे मोहब्बत हो गई तब अल्लाह इस पर अपने राजों को खोल देगा, तो फिर इश्क के मामलात होंगे। फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, जो मुझ पर आशिक होता है मैं उसे कत्ल कर देता हूँ। यानी कि स्टेज 3 में इश्क हो गया। इसके बाद स्टेज 4 में उसे कत्ल कर देता हूँ। अब यहाँ कत्ल से मतलब मौत नहीं, बल्कि उसकी ज़ात और उसके नफ्स की ख्वाहिशात सबको ख़त्म करके अल्लाह की ताबेदारी है। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو انہوں نے نفس کی بات کی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت مجھ پر لازم ہے، اور اس کی دیت میں خود ہوں۔ یعنی جب اللہ سٹیج 4 میں اسے قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی دیت مجھ پر لازم ہے۔ سٹیج 5 میں اس کی دیت میں خود ہوں، یعنی سب سٹیج کے بعد اللہ اس کو مل جائے گا، جو کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس کی دیت میں خود ہوں۔ اس میں ایک اور حدیث قدسی آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہ ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، مگر پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ان اسٹیج سے گزرنے کے بعد اس انسان کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر صرف اللہ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے۔ حدیث قدسی میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کے ساتھ مجھے یاد کرتا ہے، میری طرف آتا ہے، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ وہی دیت والا مقام ہے جہاں پر انسان کو اللہ کی ذات مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے ترک کیا، پھر اللہ کو پا لیا، پھر پہچان اور پھر محبت، پھر عشق اور اس کے بعد قتل ہونا۔ تو یہ اتنا بڑا سفر ہے اور اتنی بڑی راہ ہے، اور لوگ ڈائریکٹ خود کو عاشق کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ جھوٹا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ سب باتیں سن تو لی، لیکن اس پر عمل آپ خود سے نہیں کر سکتے۔ اس پر عمل کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں، بلکہ آپ گمراہ ہو کر غلط راستے پر چلتے جائیں گے۔ اگر کوئی انسان اس راہ پر چلنا شروع کر دے تو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہوتا ہے۔ نفس کو شکست دینا آسان نہیں۔ نفس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ آخری سانس تک جاری ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے تو یہ نفس ہمیں اللہ کی ذات تک پہنچنے نہیں دے گا۔ اس پر غالب آئیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں کچھ اشعار عرض کروں گی۔ یا رب، تیرے عشق نے مجھ کو مجھ سے ہی چھین لیا، مجھے تیری طلب ہے صرف تیری، جل رہی ہوں شب و روز قرب شدید میں، مجھے تیری طلب ہے صرف تیری۔ امید کرتی ہوں حقیقی عشق کے بارے میں آپ سب جان گئے ہوں گے۔ اگر آپ اسی طرح کی اسلامک سٹوری سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔